किसान संघ पदाधिकारियों ने सांसद पाटिल को दिया ज्ञापन। बुरहानपुर भारतीय किसान संघ जिला ब्रह्मपुर की ओर से खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को आज जीएम नीति और सलाह के बारे में ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष संतोष महाजन ने बताया कि दिनांक 23 जुलाई 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बेंच द्वारा जीएम सरसों के बारे में अपने निर्णय में केंद्र सरकार को 4 माह में सभी संपर्कित व्यक्तियों कृषि वैज्ञानिक, राज्य सरकारों, किसान संगठनों, उपभोक्ता संगठन आदि से सलाह करते हुए जीएम फसलों के ऊपर एक राष्ट्र नीति बनाने की सलाह के बारे में आग्रह किया था कि यह सलाह की प्रक्रिया जल्द से जल्द की जाए। यह एक गंभीर मामला है। बीटी कपास आते हुए करीब 22 वर्ष हो गए, फिर भी जीएम के बारे में कोई सहमति नहीं बनी। ऐसी फसलों को हम शाकाहारी बोले अथवा मांसाहारी, इसके बारे में भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसका प्रसंस्कृत खाद्य को हम मांसाहारी चिन्हित करें या शाकाहारी, इसके ऊपर निर्णय लेना अभी बाकी है। ऐसी फसल अलग अलग खेत में किया जाना, इसका खरीदारी के लिए अलग व्यवस्था करना, इसके प्रसंस्करण के लिए अलग फैक्ट्रियां लगाना और लोग खाए या न खाए, इसके लिए भी सोचना अभी बाकी है। इसके अलावा ये सारी फसलें अपरिवर्तनीय, जैव विविधता को नष्ट करने वाले, कुपोषण को बढ़ाने वाले, पर्यावरण को नष्ट करने वाले, खाद्य को जहरीला बनाने वाले, इसकी खेती में उपयोग रासायनिक कैंसर बढ़ाने वाले हैं। इसलिए सभी हितधारक के साथ बैठकर राष्ट्रीय नीति बनाना आवश्यक है। किसान संघ जिला बुरहानपुर का जो सदस्य हैं, हम लोग माननीय सांसद महोदय ज्ञानेश्वर जी पाटिल के पास में मिलने जा रहे हैं। जो जीएम बीज है बीटी, इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, जिसके अंतर्गत जितने भी इससे संबंधित राज्य हैं और इनके से बातचीत करने का, हितैषी जो भी हैं, किसान वगैरह, इनसे मिलने का बोला था। लेकिन अभी तक भी उसके ऊपर केंद्र सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है। भारतीय किसान संघ इसके अंदर एक षड्यंत्र देखता है कि ये जो बीटी जीएम बीज है, ये खतरनाक प्रकार का विदेशी षड्यंत्र हो सकता है। इसके अंतर्गत अभी तक भी किसी प्रकार का नहीं आया है निर्णय कि भैया ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है। और इसके उपयोग में जो रासायनिक का उपयोग किया जा रहा है, वो भी कैंसर उत्पन्न करने वाला है। इससे जो तैयार हो रहा है, वास्तव में शाकाहारी है या मांसाहारी, ये भी कैटेगरी निर्धारित नहीं हुई है। इन सारी बहुत सारी चीज़ें हैं और इसके पीछे वैज्ञानिकों को भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। बहुत अधिक प्रकार का बीटी बीज उपयोग करने से जो देसी बीज है ये नष्ट हो रहा है, और बीटी बीज के उपयोग से भी ये भी अभी तक जीन उसके क्लियर नहीं किया वैज्ञानिकों ने, विदेशियों ने, कि भैया इसके उपयोग से फसल का उत्पादन बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। भारतीय किसान संघ इसको एक षड्यंत्र के रूप में देखता है और इसलिए भारत सरकार से हम लोग माननीय सांसद महोदय के से मिलकर ये निवेदन कर रहे हैं कि इसके ऊपर संज्ञान ले और इसके ऊपर कोई उचित निर्णय जो है मिल बैठकर सबसे सलाह मशवरा करके विचार करके। सांसद महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं जी। आज माननीय सांसद महोदय जी को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। आपका नाम सर? संतोष महाजन, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष। भारतीय किसान संघ ज्ञापन सौंपने आए आपके पास में। आज भारतीय किसान संघ हमारे मालवा प्रांत के पदाधिकारियों के द्वारा पूरे देश भर में सभी सांसदों के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। और जो जीएम फसलों के बारे में जो लागू किया गया है, जिसमें कि उसमें जीव है या फसल बीटी कॉटन वगैरह में तो ये तत्व है, लेकिन उसके साथ साथ बैगन में और अन्य फसलों में भी इसका यदि उपयोग होता है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही हानिकारक साबित हो रहा है। इससे कैंसर के प्रमाण भी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। और किसान संघ के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, इस ज्ञापन को माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय पर्यावरण मंत्री जी के संज्ञान में लाकर इस पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ
हल निकालने का हम सब सांसदों की तरफ से प्रयास करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी इस बात को लाएंगे, ताकि हमारे यहाँ पर किसी के भी बीमारी, किसी प्रकार की बीमारी हमारे जनता के बीच में इसका फैलाव न हो और इसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको बैंड कर सकते हैं, इस पर भी माननीय कृषि मंत्री जी के संज्ञान में लाकर चर्चा करेंगे।